हाँ भाई, टेप वेप लगा लो अपनी नोट में, क्या पता 500 वाले नोट जो हैं वो चले जाएं, जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी कल मुझसे बोल रही थी, अंकु ये बताओ, मेरा घर का नाम, ये क्या नोट जा रहे क्या, प्लास्टिक रिप्लेस हो रहा है? मैंने कहा अरे मम्मी चिंता मत करो, घर में तो एक टीचर है और आपके लिए तो हम हैं ही समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई, 500 के नोट बैन नहीं हो रहे, क्योंकि ये बातें चल रही हैं कि ले भैया 500 के नोट बिक जाएंगे, नई करेंसी आएगी तो पुरानी करेंसी को अलविदा अलविदा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। डिमोनेटाइजेशन ने ना ट्रॉमा दे दिया भारतीयों को एकदम, मतलब वैसा कभी देखा तो है नहीं कि ससुर यार कोई करेंसी आ रही है तो उसको रातों रात गायब ना कर दिया जाए। बट अब ऐसा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन धुरंधर में जो भी दिखाया, बट एक फील्ड प्रोसेस रहा, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और ये आरबीआई ने भी बोला है 99% तो नोट वापस आ गए। फिर जो सीसीटीवी था, काउंटर फिटिंग, करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, ब्लैक मनी हो गया, वो हुआ ही नहीं, आज सारे तो नोट वापस ही आ गए। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। और अभी क्या बात बोली जा रही है, क्या 500 के नोट बैन होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बेहतरीन आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। मेरे सारे अखबारों का मेरे पास, भाई हम तो टीचर हैं तो हमारे पास तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो अब क्या है कि टाइम्स ऑफ इंडिया से ही मैं इमेजेस, ये चार्ट्स लाया हूँ बहुत खूबसूरत, और इससे मैं आपको समझाता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट देखो यार, नोट कोई भी हो, छापना जरूरी है। तुम नोट छापो भैया, छापो इन द सेंस कि घर में मशीन नहीं लगानी है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना है। मेरा कहने का मतलब है गजब पैसा कमाओ, जैसे आचार्य चाणक्य बोलते थे। उसके लिए आप हमारा कोर्स अवेल करिए, मस्त पैसा कमाइए। 30 डे 30 स्किल, 30 स्किल भैया सर्टिफिकेट मिलेगा, और क्या चाहिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 12 जून से क्लास शुरू होगी और कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। तो भाई आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ये कह रहे हैं कि चलो काम करते हैं, पॉलीमर नोट। पॉलीमर होता क्या, पहले तो ये समझो। आप अभी डालो ऑस्ट्रेलिया, अब बहुत लोगों को लग रहा है प्लास्टिक का नोट। प्लास्टिक का नोट कैसा नोट, वैसे ही होगा, उसको मोड़ सकते हो, बस वो प्लास्टिक का होगा। तो बेसिकली क्या है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी चलती है, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन 4 देशों में पॉलीमर नोट ही चल रहे हैं। 2024-25 में पता है ऑस्ट्रेलिया के पास कितनी फर्जी करेंसी थी? 118 बस। भारत में बहुत सारी हैं। खनानी ब्रदर्स धुरंधर, अब तो सबके सब धुरंधर हो गए हैं फेक करेंसी में। लेकिन क्या होता है पॉलीमर? हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। अब हाइड्रोकार्बन से हम बने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसकी एक चेन बना दो, CH 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 CH, ठीक है। तो ये हो गया मोनोमर, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोमर्स को कंबाइन कर दो, खूब सारे मोनोमर्स, तो ये हो गया पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी की कोटिंग होती है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीथीन जिंदगी खत्म हो जाएगी, पॉलीथीन ससुरा खत्म नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो पॉलीमर्स खत्म ही नहीं होते, इतना तगड़े, इतनी लंबी चेन होती है ना कि वो टूटते ही नहीं है। इसीलिए इस तरीके के नोट्स कभी खत्म नहीं, बहुत लंबा जीते हैं, 5-6 साल तो बहुत हो गया। एक पेपर नोट की लाइफ कितनी होती है? नया नया करारा नोट आया, अलग अलग हाथों में गया। भारत का तो मॉइस्ट क्लाइमेट है, लो, और फट गया जरा सा। और अगर 500 या 100 का हुआ तो लो, और टेंशन। टेप लगा के, कुछ मैंने भी किया है यार, ये कुछ करके। एक बार मुझे याद है कि मैं 3-4 साल पहले की बात है, थोड़ा सा मैंने शरारत कर ली थी, हल्का सा फटा था, मैंने ऐसे दिए, ऐसे 4-5 नोट के नीचे रखा। उसने जैसे ही देखा, अरे 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 मैं भाग गया। क्या करें यार, नहीं थोड़ा और पहले की बात है जब। तो अब बात ये है ना कि भाई नोट फट जाते हैं। भारत का जो क्लाइमेट है वो भी मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसमें जो है नोट की जो लाइफ है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। पानी एब्जॉर्ब भैया नोट ज़्यादा, क्योंकि कागज़ के होते हैं, पल्प होता है, कॉटन पल्प होता है, पेड़ से, तो यूकैलिप्टस पेड़ से ही तो बनता है पेपर। तो पेपर तो ख़त्म ही होगा, बेकार ही होगा। हालांकि बहुत कोशिश की जाती है कि बेस्ट क्वालिटी दिया जाए, बट हो नहीं पाता है ना, हो नहीं पाता है। एक चीज़ तो डिमोनेटाइजेशन से अच्छी हुई कि भारत डिजिटाइज हो गया। आज डिजिटली भारत बहुत आगे, बहुत डिजिटल पेमेंट हो रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है। पर संजय मल्होत्रा जी ने बोला है कि नहीं नहीं, कैश अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब प्रॉब्लम ये है कि भाई देखिए, क्योंकि ये नोट हैं, ये फटते हैं, खर्चा आता है इनको बनाने में मेरे भैया, और काउंटर फीटिंग भी इनकी आसानी से हो जाती है। हालांकि इंक क्या यूज़ होगी, जिस तरीके से इसको वीव किया जाता है, बहुत तरीके होते हैं, थ्रेडिंग जैसे होती है, तो इतना आसान नहीं होता है काउंटर फीटिंग, फर्जी नोट्स बनाना, बट बनते हैं। 20 रुपये का, 20-30 रुपये के करीब जो है वो फर्जी नोट बन जाते हैं उतने में। वो देखी ना फर्जी आपने वेब सीरीज। तो इसीलिए संजय मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि पॉलीमर नोट लेके आते हैं। अब आप देख लीजिए, ये सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये देखिए, भारत में कैश बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ये आप मान के चलिए। गांव में 70% भारत गांव है, Tier 3 और गांव को मिला दीजिए, सिटीज़ 70% भारत में, तो वहाँ पे आपको कैश, वहाँ ATM नहीं मिलेंगे, वहाँ QR कोड मिलता है, बहुत मुश्किल है। अभी मैं पहाड़ों पे गया था, अभी क्या, मैं जाता ही रहता हूँ, तो वहाँ पे भी कैश का सर्कुलेशन ज़्यादा है, कहते ना कैश कैरी करो, तो कैश अभी भी ज़रूरी है। टोटल करेंसी देखिए सर्कुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ लगभग 16 लाख करोड़ के करीब था, 16.61 ट्रिलियन है ना, और वैसे भी अब तो रुपया और नीचे ही गिरता जा रहा है। 2016 में, अब ये फिर नीचे आया 2018 में, 2016 में तो भाई 2018 में क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में फिर ये नीचे आया, अब ये देखिए फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं 42.9, 43 लाख करोड़ के आसपास इतनी करेंसी सर्कुलेशन में मेरे भैया, जिसमें से कितने 2-3 लाख करोड़ तो भाई वेस्ट हो जाते हैं करेंसी, वो वेस्ट। अगर आपका नोट फटा है, आप बैंक जाइए, बैंक रिप्लेस करेगा, उनकी वो करेंगे, नहीं है ना ऑम्बड्समैन में कंप्लेन कर दो ससुर, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है। फटे नोट की टेंशन मत लो, बैंक में जाओ जमा कर दो, वो ले लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नोट्स जो हैं वो बैंक्स के पास आते रहते हैं, समझ रहे हो आप। ये देखिए आप, सॉलिड एंड डैमेज नोट्स, अब देखिए 2023 में 2,12,000 के करीब नोट्स जो है वो खत्म किए, फिर 2024 में इतने सारे नोट्स, फिर 2025 में इतने सारे नोट्स जो हैं, लाखों नोट्स जो हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय, बेकार हो जाते हैं। क्या करोगे आप। डैमेज नोट्स, ये भी लगातार। अब डैमेज नोट में भाई देखो 500, अब ये हायर डिनोमिनेशन का है, 500 हो गया, सबसे ज़्यादा टेंशन तो 500 में ही होती है। अभी सबसे बड़ा नोट 500 का है, डॉलर टाइप का है, मस्त। 2000 का नोट तो अब चलता नहीं, बहुत टेंशन होती थी भैया, 2000 साल तोड़ेगा कौन, टूटने का बड़ा। 2000 भाई पेट्रोल भरवाना पड़ता था, पेट्रोल ही वाले तोड़ते थे ज़्यादातर। पेट्रोल पंप देखो भारतीयों का वो है कि कहीं पे भी जब पेट्रोल पंप पे तो हो ही जाएगा काम। तो 2000 हो गया, फिर 200 के नोट्स बहुत सबसे बेस्ट, फिर 100 के। अब 100 और 500 के नोट्स सबसे ज़्यादा डैमेज्ड थे या डिपॉजिट थे। अब देखिए 20 के तो अब सिक्के आने लगे हैं, 20 और 10 रुपए के तो सिक्के ही आने लगे हैं, तो दिक्कत की बात है, बहुत जल्द हो सकता है 50 रुपए के भी सिक्के आने लगे। बट 90% भारत में जो नोट्स, जो करेंसी सर्कुलेशन है ना, वो पेपर करेंसी है। खाली 10% है कॉइन्स, 10% है कॉइन्स, बाकी 90% जो करेंसी सर्कुलेशन है दैट इज नोट्स। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए प्लास्टिक करेंसी की बातें चल रही हैं कि जब इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब प्लास्टिक करेंसी, देखिए ये पायलट प्रोजेक्ट भारत में किया गया था। मैं आपको ज़रा ऑस्ट्रेलिया, ये इधर आ जाओ, ये ऑस्ट्रेलिया में देखो। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना नोट निकालती है, बट प्लास्टिक का है, उसका पॉलीमर नोट है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके। अब काउंटर फिटिंग होती हो ही नहीं सकती उसमें भाई, सिक्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है, होलोग्राम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, देन देयर इज भाई ड्यूरेबिलिटी हो गया, 2-3 गुना ज़्यादा। वो पेपर और प्लास्टिक को कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हो, टेंशन ही नहीं रहेगी कि कहीं फट गया, कहीं कुछ हो गया, वो तो प्लास्टिक का नोट है, होगा बिल्कुल कागज़ जैसे ही, उसको मोल्ड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट पॉलीमर सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया ने 1970 से शुरू किया, 1980s 90s आते आते रिप्लेस किया, और अभी अगर प्रेजेंटली बात करें तो वहां पे यही नोट चल रहे हैं, तो मिलते ही नहीं इनको। ये $100 के आप देख सकते हो कि फर्स्ट पॉलीमर सीरीज जो है ये इन्होंने निकाली। अब यहाँ ये जो काउंटर फिटिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतने, बस दैट्स इट। और ये जो एनजीबी सीरीज है इसके तो मिलते ही नहीं, 50 के नहीं मिलेंगे, 82, $20 के 3, और ये 299। अब आप देखिए कहाँ है, $5 के तो फर्जी नोट मिलेंगे ही नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो काउंटर फिटिंग ही खत्म हो गई। हालांकि इसका भी सब सोल्यूशन तो निकाली जा सकता है, बट देखिए, और काउंटर फीट्स नोट्स देखिए भारत में कितने ज़्यादा डिटेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 500 रुपए के ही नोट जो है वो डिटेक्ट होते हैं। फर्जी नोटों की तो बड़ी दिक्कत है यार, इसका भी सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है।
फिर उसके बाद आपका 100 रुपए का नोट आ गया, फिर 200 का आ गया, फिर जैसे जैसे डिनोमिनेशन बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा क्योंकि भाई देखो 20-30 रुपए खर्च होते हैं। अब अगर मान लो 100 रुपए का नोट बना रहे हो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 30 रुपए इसमें खर्च हो गए, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 70 ही रुपए है। और वहीं आप 500 रुपए का नोट बना रहे हो तो चलो 30 रुपए भी निकाल दो तो 470 रुपए है। तो प्रॉफिट 500 में ज़्यादा हुआ ना, या 200 में ज़्यादा हुआ। तो जितना हायर डिनोमिनेशन उतना ज़्यादा काउंटर फीटिंग। अब ये पायलट प्रोजेक्ट भारत ने चलाया था, ऐसा नहीं है। भारत ने 20 साल पहले इसकी 2007 के बाद 5 शहर थे, भुवनेश्वर था, जयपुर था, शिमला था, कोचीन, मैसूरू। इन 5 शहरों में प्लास्टिक नोट एक्सपेरिमेंट किया गया, बट उसके बाद मामला वहीं अटका रहा, कुछ हो नहीं पाया। राइट, क्या किए जाए? जो ज़्यादातर नोट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आरबीआई ने सोचता, अभी देखिए वैसे तो रेपो रेट आरबीआई की जो भी मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट अनचेंज्ड है। और अब देखो हालत तो ख़राब हो ही रही है, क्योंकि अब देखिए फिर से इजराइल और ईरान भिड़ गए आपस में। और यहाँ आरबीआई ने बोला भी है कि भैया थोड़ा पैसे वैसे बचा के चलो, महंगाई आ सकती है, मंदी नहीं लेकिन हाँ महंगाई बढ़ने वाली है। अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो गई है यार। इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 1 से 2 साल का होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन भारत में वो 4-5 साल तक आराम से हो जाता है। अब पॉलीमर लोड 15 से 16 साल जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब ने काउंटर फिटिंग को सक्सेसफुली टैकल किया इस नोट के। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये चल रहा है ना, जैसे अगर इस तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग डर जाते हैं कि क्या 500 रुपये के नोट बैन होने वाले हैं। अब इसका जवाब है नहीं। देखो कोई भी करेंसी अगर सर्कुलेशन में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी करेंसी चली गई है, वो भी साथ साथ चलती रहती है मेरे भाई। धीमे धीमे वो कम हो जाता है। 2000 के नोट खराब, 2000 के नोट आप बैंकों में जाकर एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपके पास 2000 के नोट है। हाँ, पुराने 500 के नोट है वो तो बैन हो गए, डिमोनेटाइज हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं, पेपर है वो। लेकिन बाकी जितनी करेंसी है, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 500, 2000 के नोट आप जाइए बैंक पे ले लेंगे वो। और 500 के नोट ऐसा नहीं, कोई भी नोट बैन नहीं होने वाला है। इट जस्ट दैट कि उसका सर्कुलेशन वो छापना बंद कर देगा आरबीआई, तो अपने आप उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा, लोग जाके बैंक में जमा कर देंगे। यही तो 2000 के साथ हुआ। वो धीमे धीमे 2000 के नोट गायब हो गए। वो लीगल टेंडर हैं बट गायब हो गए नोट, क्योंकि छापना ही बंद कर दिया, धीमे धीमे लोगों ने जमा कर दिया बैंक में, खत्म। तो कोई भी नोट बैन नहीं होने वाला है। जो कह रहे थे कि सर ये भी हाय ले 500 रुपए का क्या होगा, ये अरे भैया कुछ नहीं होगा। मम्मी हमारी कह रही थी यार 500 रुपये क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं, सब्जी वाले को दे देना, तोड़ देगा। ये चीज़ है। पॉलीमर नोट इज दी नेसेसिटी। अब सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि ये अभी होता है, कितना टाइम लग सकता है? देखिए अभी ये पायलट प्रोजेक्ट बोला है, लॉन्च नहीं किया है। 6-7 महीने तो मतलब प्लानिंग में लग जाएंगे, 1-2 साल ये पायलट। और 10 रुपए से 20 रुपए में, ये सीधा 100 में नहीं, जो डिनोमिनेशन होता है ना वो बहुत ही कम में होगा। ये 10 कहाँ चला गया, 10-20 रुपए में, 10 रुपए के 20 रुपए के पहले नोट निकाले जाएंगे। उसके बाद इसको ट्राई किया जाएगा कि बढ़िया सक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद 2000 मतलब 2-3 साल आप ये मान के चलिए, अगर आरबीआई आज से काम शुरू करती है तो 2028 या 2029 तक ये नोट सर्कुलेशन में आएंगे। और अगर पूरी तरीके से तो भी 10-15 साल लग जाएंगे, पूरी तरीके से अगर पॉलीमर नोट की बात करते हैं तो अभी वक्त है, पैनिक मत करिए। ये अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो बार बार नोट फट जाता है या दिक्कतें हो जाती हैं या खराब हो जाता है नोट, तो उसके लिए बढ़िया है सोल्यूशन। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। नोट छापो, आओ कोर्स में अवेल करो। थैंक यू सो मच।